रूपा, प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो नहीं करना चाहिए था, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर आज तुम ये घर छोड़कर चली गई तो मैं हमेशा इस गलती पर पछताती रहूंगी। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। रूपा, मालकिन से इतनी विनती क्यों करवा रही हो? आप तो जानती हो ना कमला माँ, मालकिन ने कभी गहने और पैसे संभाल कर नहीं रखे। जहाँ देखा वही रख देती थी, अब उन्हें संभाल कर रखेंगी। चोरी के नाम का पट्टा बंधवा कर कैसे यहाँ रहो कमला माँ? लोग जब चोरनी बोलेंगे तो मेरी हालत प्राण निकलने जैसी हो जाएगी। कल रात को मालकिन से वो शब्द सुनकर ही मैं आधी मर गई थी। हम काम वालों की नियत ही हमारी दौलत है। वही अगर नहीं रही तो यहाँ रहने का क्या फायदा कमला माँ? मेरे लिए क्या आसान है क्या सबको छोड़कर जाना? यहाँ से जाने के बाद कितना रोऊंगी पता नहीं। काम वाली होने के बावजूद शान के साथ सर ऊंचा रखना पसंद है मुझे। अब सर नीचे रखकर चलना पड़ेगा। मालकिन, आपके जैसा प्यार और सम्मान कहाँ मिलेगा मुझे? आपको छोड़कर जीऊंगी भी या नहीं इसकी भी गारंटी नहीं दे सकती। मुझे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कल रात जो इस घर में चोरी करने जा रही थी वो रंगे हाथों पकड़ी भी गई। अब उसे ही घर ना छोड़ने के लिए मना रही है शिवगामी। और कोई होता तो बैग सैग छीनकर मुंह पे 2 लगाता और पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन यहाँ देखो तो तुम जाओ मत रूपा, तुम चली गई तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। ऐसे इमोशनल डायलॉग बोल रही है शिवगामी। भैया, इज्जत से रहने वालों की यहाँ जगह ही नहीं है। चोरी करने वालों के पैर पकड़कर उन्हें रोका जा रहा है। इतना अन्याय मैंने कभी नहीं देखा। आप थोड़ा चुप रहेंगी? बड़े सही बातें बोलते हैं। शैतान के आगे मंत्र मत पढ़ो। भेड़ियों के सामने न्याय नीति की बातें नहीं करनी चाहिए। रूपा, तुम इस सब बारे में ज्यादा मत सोचना। बैग लेकर अंदर जाओ, साथ ही अपने भाई को फोन कर दो और उन्हें पैसे ले जाने के लिए बोलो। कमला माँ, आप ले लो ना रूपा का बैग। छोड़ो कमला माँ।
कमला माँ, हमारी रूपा को मैं ही ले जाती हूँ। आओ रूपा। बैग छोड़ो रूपा, आओ ना अंदर। भैया वो चली गई। रूपा आंटी, चलो रूपा आंटी, मैं कौन हूं ये जानने के लिए निकली थी ना। अब पता चला कि मैं कौन हूं। हाँ, अब तुम मेरे बारे में किसी से भी कुछ भी कहोगी ना तो कोई नहीं मानेगा। तुम इस घर से बाहर जा रही हो, ये पहला विकेट है।
इसके बाद एक एक करके सब बाहर जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हार गई, लेकिन तुम्हारी हार भी जल्दी होगी। यहाँ देवी शांभवी की कृपा है और मेरे आंसू का श्राप तुम्हें जरूर लगेगा। रूपा आंटी का ही इस घर से जाना लास्ट होना चाहिए। अब कोई और इस घर से बाहर गया ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। रूपा घर से बाहर गई ये लास्ट नहीं बल्कि फर्स्ट है। अब तुम्हारी उस कमला दादी की बारी है। फिर तुम्हारा बाप भी घर से जाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ शिवगामी को घर से बाहर रास्ते पर लाकर खड़ा कर दूंगा मैं। हमारी माँ के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है। उन्हें पहले भी घर से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी वो वापस आ गई। जेल में भी डलवाया, जेल से भी वापस आ गई। तुम्हें पता है ना तुम्हारी भेजी उस भूतनी का क्या हुआ? उसे मैंने ही भेजा था, तब काम नहीं हुआ था। इसीलिए अब सीधे मैं ही अखाड़े में उतरा हूं। तुम हमारी मम्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुम्हारे साथ अगर दुष्ट शक्ति है तो मेरी माँ के साथ शांभवी देवी है। कोई भी दिव्य शक्ति मेरा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी दिव्य शक्ति से भी बहुत ऊपर हूं मैं। इतने दिन तुम्हारी मां क्यों जीतती जा रही थी पता है तुम्हें? क्योंकि सामने वाला दुश्मन कमजोर था। मेरी तरह कोई तुम्हारी मां से कभी टकराया ही नहीं होगा। तुमने ही देखा ना उस काम वाली रूपा का तुम्हारी मां के सामने ही क्या हाल किया मैंने। लेकिन ये तुम्हारी मां को पता ही नहीं है। तुम्हारी क्या शक्ति है ये मैं जानता हूं, लेकिन उसे मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। अब तुम्हें पता चला ना कि मैं कौन हूं। कहां है तुम्हारा भगवान? मेरे सामने लेकर आओ उसे।
कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा तुम्हें मुक्ति देने के लिए। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, ये मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें फ्री छोड़ दिया है। तुमने अगर मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा ये शरीर ही तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने इस शरीर को वापस पाना चाहती हो तो इसको ठीक ठाक रखना जरूरी है। एक आत्मा को फिर से अपने अंदर लेने की शक्ति इस शरीर में होनी ही चाहिए। मैं अगर छत से जाकर कूद जाऊं और इस शरीर से बाहर निकल जाऊं तो क्या होगा बताओ? फिर तुम्हारा इसमें आना संभव नहीं होगा। ज्यादा बात करोगी ना तो तुम्हें सीधा परलोक ही भेज दूंगा मैं। जितने दिन जो कर सकते हो करो, मैं भी देखती हूँ। ए, भाग यहां से। इन बाबा के आने के बाद शिवगामी की लेफ्ट हैंड रूपा घर से बाहर चली गई। बाबा आ गए। मेरे आने की वजह से ही रूपा को बाहर जाना पड़ा। मेरे किए कर्मकांड से ही ऐसा हो पाया है। हाँ, रूपा को कल जब सोने के साथ पकड़ा गया तभी बाबा ने इशारा कर दिया था। पहले तो रूपा को उस कमरे में पहुंचाया और तभी शिवगामी को लेकर बाबा उस कमरे में पहुंच गए। ऐसा ही है ना? Am I correct? You are correct। इसीलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। कितनी आसानी से सब पता लगा लिया। हाँ, मुझे तो कल ही पता चल गया था, क्योंकि रूपा चाहे कुछ भी हो जाए चोरी करने वाली औरत तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी उसके हाथों में सोना पैसा था तो वो आपके कारण ही हो सकता है। आपके इस घर में आने के बाद ये पहली जीत है। अब इसे सेलिब्रेट तो करना होगा ना बाबा? आप सुबह से लेकर शाम तक तो पीते ही रहते हो। मेरा छोड़ो, ये तो रोज का ही है। तुम लोग दूध की खीर बनाकर पियो। यही तो गलती करते हो। सिर्फ एक विकेट गिरा देने से मैच में जीत नहीं हो जाती है। सेलिब्रेशन जैसा भी हो, पूरा मैच जीतने के बाद ही होना चाहिए। तब तक हमें अपनी खुशी किसी को नहीं दिखानी है। रूपा घर छोड़कर चली गई है, इसका हमें भी अफसोस है। ऐसा दिखावा करो। यही हमारे जीतने का तरीका है। हाँ, गुरुजी जो कह रहे हैं वो सच है। हमें इस वक्त बहुत ही संभल कर रहना चाहिए। थोड़ी भी लापरवाही की तो सभी लोग हम पर डाउट करने लगेंगे। गुरुजी कितने होशियार हैं, फिर भी उस रूपा को डाउट हो गया था।
लेकिन वो बस उसे प्रूव नहीं कर पाई थी। शुक्र है आखिर घर से बाहर निकल गई। अब जाएगी वो बुढ़िया कमला माँ। वो अगर घर छोड़कर चली गई तो उस शिवगामी का जिंदगी से भरोसा ही उठ जाएगा। मेरा नेक्स्ट टारगेट वही है। हो गया ये खेल शुरू। क्लाइमेक्स भी कोई इतना आसान नहीं होने वाला है। भयंकर होने वाला है। ज्यादा देर मेरा यहां रहना ठीक नहीं है, इसलिए अब मैं चलता हूं। ठीक है। ये बात पहले रावण जी को पता नहीं चाहिए। मामा, इतनी अच्छी खबर फोन पे बताओगे ठीक नहीं है। सीधे जाकर बताना चाहिए, उन्हें भी खुशी होगी। सामने की बात और ही होगी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। नंदिनी, भाई ने बोला है तो चलो खीर बनाते हैं। मम्मी, अगर हम उनके बिना खीर बनाकर खाएंगे तो खामखा वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। मेरे पास मिठाई है, आओ खाते हैं। क्या रावण भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। क्या है वो? शिवगामी का एक विकेट गिर गया है। घर की काम वाली रूपा पे चोरी का इल्जाम लगाकर उस तांत्रिक ने उसे घर से बाहर भगा दिया है। वो क्या कोई शेरनी थी? अरे एक मामूली काम वाली को घर से निकालकर जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हो, ऐसे बात कर रहे हो? देखो रावण भाई, क्रिकेट में एक साथ सारे विकेट नहीं गिराए जा सकते, एक एक करके ही गिरा सकते हैं। रूपा कोई कम नहीं थी। शिवगामी उसे सगी बहन की तरह ही मानती थी। रम्या केस में हमने जब शिवगामी को घर से बाहर निकाल दिया था, तब वो रूपा के घर में ही रह रही थी। रूपा मतलब शिवगामी की ताकत। युद्ध में अगर राजा को निशाना बनाकर मार दिया तो सेना भी तुरंत बिखर जाती है। युद्ध करने वाला कोई नहीं बचता। फिर हम जो चाहे वो कर सकते हैं। शिवगामी को हम इतनी आसानी से वश में नहीं कर सकते। उसके इर्द गिर्द कमला माँ, रूपा, अशोक हैं। इन तीनों को बाहर भेजने के बाद ही शिवगामी का नंबर लगेगा। इसीलिए यह जरूरी था। अभी रूपा को घर से बाहर भेजा है, वो भी शिवगामी के सामने, उसको चोर साबित करके। अब चाहे कुछ भी हो जाए, रूपा कभी वापस नहीं आएगी। अब हमारा अगला टारगेट है वो कमला माँ। कैसे भी करके कमला माँ को बाहर भेज दिया तो
शिवगामी समझो आधी मर गई। फिर अगला नंबर अशोक का। हम अभी तक शिवगामी को डायरेक्ट टारगेट करते थे, इसीलिए हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके सपोर्ट में ये सारे लोग थे। इस बार सपोर्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने के बाद शिवगामी अकेली हो जाएगी, तभी हम उसे मात दे सकते हैं। कुछ भी कीजिए, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। देर होते होते कहीं बहुत देर ना हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, इस बार हमारी ही जीत होगी। ठीक है, जल्दी कीजिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूं। मैं इनके घर आया हूं कि ये मेरे घर आए हैं। मुझे कहना चाहिए कि मैं चलता हूं। ये तो खुद के ही घर से इजाजत लेकर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद मेरा यहां क्या काम? अरे 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 अरे, हेलो। बोलिए गुरुजी। मुझे कल रात एक बहुत ही बुरा सपना आया था बेटा। आपके घर में एक मौत हो गई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाएगा। आपके घर सिर्फ रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देगी। ऐसा लगता है मुझे ये संदेश माता शांभवी ने ही दिया है। लेकिन वो बुजुर्ग शख्स कौन है गुरुजी? आपके घर में बड़े बुजुर्ग कौन कौन हैं बताइए। मेरी सास है अंबुजा जी। एक मिनट रुकिए। वो नहीं तो हाँ, मेरे पति के मामा बसप्पा जी भी बड़े हैं। वो भी नहीं है बेटी। हमारे घर में काम करने वाली कमला माँ भी है। वो मेरे माँ पापा के जमाने से मेरे साथ ही हैं। थोड़ा रुकिए। आपके घर में इन्हीं के मरने की घड़ी है। आज रात अगर वो आपके घर में रही तो सुबह होने तक वो चल बसेंगी।
क्यों मरी, कैसे मरी, किसने मारा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। उनके शरीर पे एक छोटी सी खरोच भी नहीं दिखेगी। गुरुजी, उनको इस मौत से बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वो अगर आपका घर छोड़कर चली जाएं, तो शायद बच सकती हैं। ये काम आज ही होना चाहिए। फिर तो मैं उन्हें तुरंत जाने के लिए कहती हूँ गुरुजी। तुरंत ये काम कीजिए। ठीक है गुरुजी। देवी शांभवी, किस मुश्किल घड़ी में फंसा दिया है आपने मुझे। मुझे बचपन से पालने वाली कमला माँ, उनकी ही जान को खतरा है आज। उन्हें ये घर छोड़कर बाहर जाने के लिए कैसे कहूंगी मैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। माता, आपको अब कोई रास्ता दिखाना होगा। हाँ बोलो। आपने जो कहा वो कर दिया है। शिवगामी घर से काम वाली को बाहर निकालने के लिए मान गई है। ठीक है, ये मैंने बोला है, इसका चाहे कुछ भी हो जाए शिवगामी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो फिर क्या होगा तुम्हें अच्छे से पता है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। उन पर देवी का आशीर्वाद है। उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं देख लूंगा। फिलहाल इस नंबर पे फोन मत करना। अगर कुछ काम हुआ तो मैं ही फोन कर लूंगा। माता, अब सब आपके ही हाथ में है। मम्मी, आप परेशान क्यों हो मम्मी? वो गुरुजी ने फोन किया था। क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कमला माँ यहाँ रहेंगी तो उनकी मौत हो जाएगी। इस घर में रहेंगी तो
वो गुजर जाएंगे तो उन्हें इस घर से बाहर भेज दीजिए। वो कहीं भी रहे, कम से कम जिंदा तो रहेंगी ना। कमला माँ, कमला माँ, कमला माँ। क्या है मालकिन? नाश्ते के लिए ना अभी 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। पूरी सब्जी बनाने जा रही हूँ। आपको बैगन की सब्जी अच्छी लगती है ना, वो बनाऊं या आप कहें तो पनीर की बना दूं? मीठे में क्या बनाऊं मालकिन? ये क्या मालकिन, आप मेरा बैग क्यों लिए हैं? आंखों में आंसू भी है आपके। क्या हुआ मालकिन? क्यों आप रो रही हैं? वो गुरुजी ने फोन करके एक बात बताई है। क्या कहा है? आप अगर इस घर में रही तो आपकी जान को खतरा है। हाँ? अरे, इतनी सी बात के लिए आप क्यों उदास होती हैं? अब मेरी उम्र हो गई है तो जाना होगा। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जिसने जीवन में कुछ देखा ना हो? इतनी जिंदगी गुजार कर जो पत्ता मुरझा गया वो आज गिरे अकल, उसमें कैसा दुख मालकिन। ये लीजिए कमला माँ, इसे लेकर यहाँ से चली जाइए। मालकिन, आपको हर महीने क्या क्या चाहिए होगा उसका मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। आप पहले यहाँ से बाहर चली जाइए। मालकिन, आप ऐसे अचानक जाने के लिए कहेंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस घर के अलावा कहीं कुछ नहीं पता। मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन? आप यहाँ रहेंगी तो आप जिएंगी नहीं। समझने की कोशिश कीजिए कमला माँ। मैं इस घर में रहूंगी तो मर जाऊंगी। ऐसा अगर है भी तो यहाँ से निकलने के बाद भी मर जाऊंगी। इस घर से बाहर कदम रखकर तुरंत आधी लाश में बदल जाऊंगी। आपको छोड़ करके मैंने इस दुनिया में आज तक
किसी को नहीं अपनाया मालकिन, किसी को नहीं अपनाया। आपको और इस बच्ची को देखे बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा मालकिन। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे इस घर से बाहर मत भेजिए। मेरी अगर मौत भी आ रही है तो मैं इसी घर में मरूंगी मालकिन, इसी घर में मरूंगी। कमला माँ, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खो दिया और इस महल जैसे घर में अपने भाई को भी खो दिया है, और मेरी शाम भी उसकी राखी मेरे हाथों में थी। अब आपको मरते देखने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है कमला माँ। इस दुनिया में अब मेरे लिए आप ही मेरी माँ की तरह है और आप ही मेरी माँ है। आप मेरी आंखों के सामने ना रहे तो भी फिक्र नहीं, लेकिन आप जहाँ भी रहेंगी, जिंदा रहेंगी, बस मेरे लिए बहुत है। नहीं मालकिन, मैं मर भी जाऊं तो इस घर से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। कमला माँ, बच्चों की तरह क्यों जिद कर रही हैं आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। आप कुछ भी कहे तो कह ले, आप डांट भी दे तो भी फिक्र नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। चलिए मेरे साथ। मालकिन, 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 मालकिन। मालकिन, मालकिन। पकड़िए इसे और जाइए यहाँ से। मालकिन, मुझे इस घर के अलावा दूसरे किसी दुनिया का पता नहीं। मछली को पानी से निकाल के बाहर मत फेंकिए मालकिन, मुझे इसी घर में ही प्राण त्याग करने का सौभाग्य दीजिए। मुझे अनाथ लाश की तरह मत छोड़िए मालकिन। देखिए, आप जो भी कहें मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। आपको यहाँ से जाना होगा, बस जाइए। आप कुछ भी कहें, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी मालकिन।
घर से बाहर भी कर देंगी तो भी वापस आऊंगी। ऐसे कैसे आप वापस आ जाएंगी? मैं इस घर की मालकिन हूँ। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं ये तय करने वाली मैं हूँ। आज से मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो गया है। काम वाली हो, काम वाली की तरह रहो। आप चाहे डांट लीजिए या मार लीजिए तब भी मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी मालकिन। हे भगवान।